सेमेस्टर 1 विनोबा भावे यूनिवर्सिटी AECC 1 कंपलसरी पेपर। अभी कुछ विद्यार्थियों ने मुझे प्रश्न पूछा था व्हाट्सएप पे कि AECC पेपर क्या जूलॉजी से मैं ऑनर्स कर रहा हूँ तो क्या रख सकता हूँ। तो मैं बता देता हूँ कि सेमेस्टर 1 में AECC पेपर एक कॉमन पेपर है और AECC में मैं इंग्लिश के बारे में बता रहा हूँ। AECC में विभिन्न प्रकार के विषय हैं। जो स्टूडेंट इंग्लिश ऑप्ट करेंगे उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो इसमें जो है AECC पेपर 1 में ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस एक टॉपिक है और ये टॉपिक आप जब सिलेबस देखेंगे तो आपका तीसरे नंबर पे आएगा। तो आज मैं इसको चूज किया हूँ कि मैं ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में बता दूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने नोट मेकिंग के बारे में बताया था। तो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस में हमारा कौन कौन सा यहाँ टॉपिक है इसको एक नज़र देख लेते हैं। तो सबसे पहले है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस, अलग अलग प्रकार के आवेदन। उसके बाद है कवर लेटर्स, फिर है मेमो, उसके बाद है सेमी ऑफिशियल लेटर्स, फिर बिजनेस लेटर्स और ईमेल। इस पॉइंट 3 से अगर हम दो चीज़ों को अच्छे ढंग से कर लें, एक मेमो और एक ईमेल को, तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न हम कवर कर लेंगे। यूँ तो मैं धीरे धीरे करके सब बता दूंगा, लेकिन आज मैं जो फोकस कर रहा हूँ ये टॉपिक आज हमारा है मेमो। मेमो का मतलब होता है ज्ञापन। तो आज मैं मेमो टॉपिक को लेके चल रहा हूँ। तो मेमो और मेमोरेंडम क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेंगे। मैंने जैसा कि अभी बताया हिंदी में कि मेमो का मतलब होता है ज्ञापन। जब भी कोई ज्ञापन किसी को सौंपा जाता है, जैसे विधायक, नेता, मंत्री या कोई पदाधिकारी, तो उसे हम लोग शॉर्ट में मेमो बोलते हैं और इसी का विस्तारित जो हम है मेमोरेंडम उसी को लिखते हैं। तो चलिए यहाँ तक का कन्फ्यूजन हम समझते हैं, क्लियर हो गया कि मेमो या मेमोरेंडम क्या है। अब इसको थोड़ा सा कैसे परिभाषित किया जाएगा इसको देख लेते हैं। तो यहाँ अ वेल रिटन बिजनेस लेटर इज मेड अप ऑफ 7 बेसिक पार्ट्स। कहता है कि एक कोई व्यावसायिक पत्र जो हम लिखते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें क्या खास खास चीजें होनी चाहिए। तो इसमें महत्वपूर्ण रूप से 7 जो है सो बेसिक पार्ट्स हैं, इसके 7 भाग हैं। और ये जो फॉर्मेट है, ये जो प्रारूप है मेमो का, ये बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जैसा कि आप अभी देखेंगे कि मैं आपको बिंदुवार यहाँ 7 पॉइंट्स जो कि मेमो के लिए महत्वपूर्ण है अभी मैं बताऊंगा, और उसके बाद मेमो समझना आप सबों के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो पहला है वी राइट मेमो और मेमोरेंडम। सबसे पहला बिंदु हमारा है कि जब हम लिखना शुरू करेंगे मेमो, तो टॉप में अपने पेपर के सबसे ऊपरी भाग में हम क्या करेंगे कि मेमो लिखेंगे या आप मेमोरेंडम, दोनों में से कोई एक चीज आप लिख सकते हैं, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट हो गया टू लाइन। इसके जस्ट नीचे जो पंक्ति आएगा उसको हम लोग बोलेंगे टू लाइन, क्योंकि विभिन्न पत्रों में जब हम लिखते हैं तो टू करके संबोधित करते हैं, जैसे टू द प्रिंसिपल, इस तरह से। तो इसको यहां हमने नाम दिया है एक ऐसा लाइन, एक ऐसा पंक्ति जहां टू लगा हुआ होगा। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा है फ्रॉम लाइन, यानी टू हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उसके लिए है और जो पत्र लिख रहा है उसके लिए फ्रॉम लाइन है। उसके बाद आएगा अ डेट लाइन, यानी वो लाइन जहां हम डेट की चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार सबसे पहले हम मेमो और मेमोरेंडम लिखेंगे, उसके बाद टू लिखेंगे, उसके बाद फ्रॉम लिखेंगे, उसके बाद हम वो लाइन लिखेंगे जहां हमारा डेट क्लियर पता चलेगा कि हम कौन से डेट में ये मेमो लिख रहे हैं। पांचवा पॉइंट है अ सब्जेक्ट लाइन, कि हम पांचवें पॉइंट में हम सब्जेक्ट देंगे और उसके बाद एक्चुअल बॉडी, यानी जिस विषय पे हम मेमो लिख रहे हैं उसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। और सातवां है हमारा इनक्लोजर्स, यानी अनुलग्नक जिसे कहते हैं, कि कोई भी पत्र के सपोर्ट में
जो डॉक्यूमेंट लगाया जाता है उसे हम लोग इनक्लोजर बोलते हैं। अगर आवश्यकता है तब ये 7वां बिंदु होगा, इनक्लोजर्स होगा। अगर आवश्यकता नहीं है तो हम इसे नहीं लगाएंगे। तो एक छोटा सा प्रश्न ले लेते हैं और उसी प्रश्न के आधार पे हम लोग आज मेमो लिखने की कोशिश करते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, पहले ये देख लें। यू आर जितेंद्र कुमार, मान लिया जाए कि एक जितेंद्र कुमार नाम के कोई व्यक्ति हैं जो कि डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं उषा कंपनी हजारीबाग शोरूम के। हजारीबाग में मान लिया जाए कि हजारीबाग शहर में एक उषा कंपनी का छोटा सा शोरूम है और उसी शोरूम के डायरेक्टर हैं जितेंद्र कुमार। राइट अ मेमो टू ऑल एम्प्लॉइज, अब उसमें जो भी कर्मचारी हैं, काम करने वाले यहाँ हजारीबाग के शोरूम में, वो उनको एक मेमो लिखा जाएगा उनके लिए जितेंद्र कुमार की तरफ से, टू अटेंड द फेयरवेल पार्टी ऑफ एन एम्प्लॉय मिस्टर राहुल, कि मिस्टर राहुल एक व्यक्ति हैं जिनका एक फेयरवेल पार्टी होने वाला है, उसके बारे में मतलब ये पत्र लिखना है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये मैंने कहा था कि पॉइंट फर्स्ट में मेमोरेंडम लिखना है, तो यहाँ मैंने मेमोरेंडम लिखा है। टॉप में सबसे पहले मेमोरेंडम लिखा है, उसके बाद हमारा आता है 2 लाइन। तो 2 लाइन में हमने लिखा है ऑल एम्प्लॉइज, कि ये पत्र सभी एम्प्लॉइज के लिए है। फ्रॉम, जिसके द्वारा ये पत्र लिखा जा रहा है, कौन है, जितेंद्र कुमार, डायरेक्टर हैं उषा कंपनी हजारीबाग, ये मैंने ऐसे ही मान लिया है। डेट क्या है, 21 मार्च 2021, ये तिथि जो है सो 21 मार्च 2021 है। और सब्जेक्ट क्या है, यानी विषय क्या है, विषय है राहुल कुमार्स रिटायरमेंट पार्टी, कि राहुल कुमार हैं उनका रिटायरमेंट पार्टी है, यानी फेयरवेल है। अब यहाँ से हमारा बॉडी शुरू हो जाता है। ये हमारा हुआ पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6 आ गया हमारा बॉडी। वी आर राइटिंग टू इन्फॉर्म यू ऑल अबाउट द, कि वी आर राइटिंग की ये कंपनी के तरफ से जितेंद्र कुमार जो डायरेक्टर हैं वो लिख रहे हैं कि वी आर राइटिंग टू इन्फॉर्म यू ऑल, कि आप सबों को सूचित करने के लिए लिखा जा रहा है कार्यालय की तरफ से, अबाउट द रिटायरमेंट पार्टी ऑफ मिस्टर राहुल। मिस्टर राहुल का आज जो है सो सेवानिवृत्ति का समय है, एक पार्टी दिया जा रहा है उसके उपलक्ष्य में। तो मिस्टर राहुल फ्रॉम द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, यानी कंपनी के एक कर्मचारी हैं मिस्टर राहुल जो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट को संभालते थे, उनकी आज विदाई है। तो विदाई से संबंधित एक समारोह होना है, तो उसी समारोह के बारे में यहाँ बताया गया है। बॉडी में आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि इस मेमो के बॉडी में क्या और होगा। वी इनवाइट, यहाँ फिर आगे बढ़ रहे हैं कि हम लोग आमंत्रित करते हैं यू टू ज्वाइन, आप सबों को, कि आप सब शामिल हों अस, हम लोगों के ग्रुप में, इन सेलिब्रेटिंग, क्या मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, द कंट्रीब्यूशन दैट मिस्टर राहुल हैज़ मेड टू आवर कंपनी थ्रू आउट द ईयर्स, कि एक पार्टी दी जा रही है मिस्टर राहुल के रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में, तो आप सभी शामिल हों इस पार्टी में और उस पार्टी का एक आप मतलब साक्षी बने कि उन्होंने क्या योगदान दिया इतने वर्षों में कंपनी में, जो उन्होंने काम किया, अपने सेवा के दौरान उन्होंने क्या क्या कार्य किए, इसको लेकर। द पार्टी विल बी हेल्ड एट कैनरीन, और पार्टी होगी कहाँ, वेन्यू लिखना बहुत ज़रूरी है। हमने यूँ ही लिख दिया कि पार्टी होगी हजारीबाग के कैनरीन होटल में होगी। ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को होगी, क्योंकि आज पत्र जारी किया जा रहा है। ट्यूसडे मार्च 23, 2021 की 23 मार्च 2021 को पार्टी होनी है एट 6 PM, 6 बजे शाम में। और फिर यहाँ फुल स्टॉप के बाद हम डिनर विल बी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, हाँ ये भी मेंशन कर देना ज़रूरी है कि ये जो डिनर है, ये रात्रि भोज है, इसका आयोजन का खर्चा कंपनी वहन करेगी। तो ये बॉडी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद बस थोड़ा सा और इसमें लिखेंगे, उसके बाद ये हमारा मेमो कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा। आगे हम लिखेंगे प्लीज़ RSVP टू jitendra07@gmail.com। ये जो पत्र लिख रहे हैं वो लिखेंगे कि प्लीज़
rsvp2jitendra07@gmail.com आनी अपना ईमेल आईडी यहाँ दे देंगे और ये आग्रह करेंगे कि आप सभी को पत्र मिला तो अगर आप रिप्लाई करना चाहते हैं, RSVP का मतलब यहाँ है कि आप रिप्लाई दें, जवाब दें, और ये जवाब आपको मेल के जरिए दे देना है कब, 2 बजे दोपहर तक, क्योंकि पार्टी शाम में 6 बजे होनी है ऑन ट्यूसडे, मंगलवार मार्च 23, 2021। यानी ये पत्र जब से लिखा जा रहा है उसके 2 दिन बाद पार्टी होनी है शाम 6 बजे, तो आप कम से कम जिस दिन पार्टी होनी है 2 बजे शाम तक क्लियर कर दें कि आप आ पाएंगे या नहीं। और RSVP का यहाँ जो मतलब है ये फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच में ये वाक्य लिखा गया है, फ्रांस की ये भाषा है, तो फ्रेंच में ये है रिपोंडेज सिल्वायस प्लेट। इसका मतलब हुआ इंग्लिश में कि रिस्पॉन्ड इफ़ यू प्लीज, कि अगर यदि आप हमारे इस पत्र का जवाब दे दें तो बहुत अच्छा है। और आज का ये वीडियो यहीं समाप्त हो गया। आशा करता हूँ कि ये जो ACC के जो छात्र हैं और छात्र छात्राओं को ये बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही धीमा गति से इसको एक एक शब्द पे जोर डाल के समझाने की कोशिश की है। जी धन्यवाद।